सो राम राम सभी दोस्तों को। दोस्तों, जो हमारी नंबर की सीरीज चल रही थी, कंटिन्यूइंग दैट सेम सीरीज, वी आर गोइंग टू स्टडी वन मोर नंबर इन जावा, दैट इज द स्मिथ नंबर। ये 12th क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है। इट में भी आज 11th क्लास प्रैक्टिकल एग्जाम, ऑल्सो 10th क्लास के पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक, स्मिथ नंबर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द कंडीशन टू यू, फिर उसके बाद मैं फ्लो चार्ट बताऊंगा इसका, कैसे कैसे इसको टैकल करना है। देन एक प्रोग्राम लिखूंगा, प्रोग्राम की हेल्प से नाउ आई विल एक्सप्लेन द स्मिथ नंबर टू यू। देखो स्मिथ नंबर क्या होता है। सपोज आई हैव टेकन, देखो ध्यान से देखो, एग्जाम्पल लिया, आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ 22। अब देखो 22 के फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर। सबसे पहले 22 को 2 से डिवाइड करोगे 11। ठीक, जो 22 का जो, अब देखो ये 11 आया, 11 किससे डिवाइड होगा? केवल 11 से। नाउ इट हैज रीच्ड टू दी 1। देखो अब इसे ध्यान से देखो, जो 11 है इस, ये क्या है? इट इज़ अ फैक्टर विच कंटेन्स दी 2 डिजिट। इसमें कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट। दोनों डिजिट को अलग अलग स्प्लिट करो, दैट मीन्स इस 11 में एक डिजिट 1 होगी, दूसरी डिजिट भी क्या? 1। देखो एक फैक्टर 2 है, 2 में 11 की डिजिट को ऐड करो, दैट मीन्स 2 + 1 + 1 और आंसर विल बी 4। जो डिजिटों का समय है वो से जो रिमेनिंग जो फैक्टर्स हैं उसके सम में ऐड करो। अब देखो 22 की जो डिजिटों का सम है वो निकालना, 2 + 2 4। ठीक, अब देखो प्राइम फैक्टर्स का सम और इसकी डिजिटों का सम बोथ आर इक्वल, इट मीन्स 22 इज अ स्मिथ नंबर। अनदर एग्जांपल आई हैव टेकन, ध्यान से देखो 27 का प्राइम फैक्टर पहला क्या होगा? 3। 3 से 9, अगेन 3 से डिवाइड करोगे 3 से डिवाइड करो 3। अब देखो क्या कोई यहाँ ऐसा फैक्टर है जिसमें डबल डिजिट हो? नो, ऑल फैक्टर्स कंटेन्स द सिंगल डिजिट। जब सिंगल डिजिट है हर एक फैक्टर के अंदर तो क्या करो, इन्हें डायरेक्टली ऐड करो, 3 + 3 + 3, आंसर विल बी 9। अब देखो 27 की डिजिटों का सम करो, 27 की डिजिटों का सम करोगे 2 + 7 = 9। क्या डिजिटों का सम प्राइम फैक्टर्स के बराबर है? दैट मीन्स इट इज अ स्मिथ नंबर। Another example I have taken for your point information, let me take an big example, 666। देखो अब इसे 2 से डिवाइड करो, क्या आंसर? 3 3 3। क्या ये 2 से दोबारा डिवाइड होगा? नहीं। नाउ नेक्स्ट प्राइम फैक्टर विल बी 3। 3 से डिवाइड करो 1 1। 3 से फिर दोबारा डिवाइड करो, आंसर विल बी 37। अब देखो 37 किसी से डिवाइड ना होगा, केवल 37 से, आंसर विल बी 1। तो इसके 6 के प्राइम फैक्टर है वो क्या है? ये। अब देखो कोई ऐसा प्राइम फैक्टर है जिसके अंदर डबल डिजिट हो? यस, 37 इज देयर। 37 के अंदर 2 डिजिट है, तो दोनों डिजिट को स्प्लिट करो, दैट मीन्स जब 37 की डिजिटों को जब स्प्लिट करोगे तो क्या होगी? एक 3, दूसरी क्या होगी? 7। 3 + 7 क्या होगी? इन डिजिटों को ऐड करोगे 10। 10 में जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उन्हें ऐड कर दो। रिमेनिंग फैक्टर्स आर 2 + 3 + 3, दैट मीन्स 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 10 इज 18। जो इसके प्राइम फैक्टर्स का सम है वो क्या है? 18। अब जो 6 है इसकी डिजिटों का सम निकालो, 6 + 6 + 6 इज 18। दोनों के बराबर हैं, बोथ आर इक्वल, इट मीन्स 666 इज अ स्मिथ नंबर। आई होप द कंडीशंस ऑफ स्मिथ नंबर आर क्लियर टू यू। स्मिथ नंबर की कंडीशन क्लियर हुई होगी। देखो अब इसका फ्लो चार्ट बताऊँ मैं कैसे करने वाले हैं। देखो सबसे पहले क्या, आप एक नंबर इनपुट कराओ यूजर से। नंबर की क्या ले लो? कॉपी ले लो, बिकॉज इन वाइल लूप नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कॉपी लेने के बाद इसमें क्या करो, डिजिटों का जो सम है ना वो सम निकालो, सम ऑफ क्या? डिजिट्स। डिजिट का सम निकाला, ठीक। अब क्या करोगे? डिजिट का सम निकालने के बाद अब जो नंबर है ना इसके क्या निकालो? प्राइम फैक्टर्स निकालो। नंबर्स के क्या निकालोगे? प्राइम फैक्टर्स। फिर एक कंडीशन लगा के देखो, अगर प्राइम फैक्टर जो आपका क्या है 9 से बड़ा है तो उसकी डिजिटों को क्या करोगे? स्प्लिट करोगे। एल्स क्या करो, डायरेक्टली एक वेरिएबल ले लो, उसमें क्या करो? ऐड कर दो डिजिटों को, जो सॉरी प्राइम जो फैक्टर है उसे डायरेक्टली क्या कर दो? ऐड कर दो। तो सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर इनपुट करो, उसकी कॉपी लो, वाइल लूप लगा कर डिजिटों का सम निकालो। उसके बाद क्या करना, उसके प्राइम फैक्टर चेक करो, अगर प्राइम फैक्टर 9 से बड़ा तो डिजिटों को स्प्लिट करके उन्हें ऐड करो, वरना एल्स में क्या करना आपको? नंबर की सॉरी जो प्राइम फैक्टर है डायरेक्टली ऐड कर देना। देखो अब इसे प्रोग्राम से कैसे करने वाले हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू। देखो import java.util.strings class smith public static void main। here I have taken a number in time scanner t equal to new scanner system dot n।
SOP एंटर आ नंबर, एक नंबर एंटर करा, आई हैव टू n इक्वल टू टी डॉट नेक्स्ट नंबर की क्या वैल्यू कॉपी n1 इक्वल टू n। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया मैंने सम के लिए, डिजिटों के सम के लिए, सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 0। एक एसएफ ले लिए सम ऑफ फैक्टर्स के लिए 0। एक आई वेरिएबल ले लिया 4, आई किसके लिए लिया, इट इज़ यूज्ड फॉर, देखो फैक्टर्स के लिए, जो फैक्टर निकालेगा वो क्या होगा आई वेरिएबल होगा। ये तुम्हारे वेरिएबल हैं, मैंने वाई लूप लगाई, वाई n1 इज नॉट इक्वल टू 0, डिजिटों का सम निकालना है, एच डी इक्वल टू एच डी प्लस ए n1 मॉडुलस ऑफ 10, n1 इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई 10। नाउ आई हैव क्लोज दी वाई लूप। वाई लूप क्लोज करने के बाद देखो मैंने दोबारा से नंबर की कॉपी ले ली, n1 इक्वल टू n, अगेन आई हैव यूज्ड वाई लूप हियर, वाई n1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके बाद ये कंडीशन सॉरी ट्रू है, तो इसके बाद क्या करा मैंने, एन इफ कंडीशन लगाई, आई की वैल्यू हियर आई हैव डिक्लेयर्ड, आई की वैल्यू क्या वैल्यू आई इक्वल टू 2, क्योंकि प्राइम फैक्टर क्या है, सबसे पहला जो प्राइम फैक्टर है दैट मीन जो प्राइम नंबर है वो क्या है 2 से चेक करना है मुझे। इफ n1 मॉडुलस ऑफ i इज इक्वल टू 0, इफ कंडीशन इफ i इज ग्रेटर देन 9, ठीक। अगर 9 से बड़ा है फैक्टर तो इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, यू नीड टू स्प्लिट द डिजिट ऑफ द फैक्टर, फैक्टर के डिजिटों को क्या करोगे, स्प्लिट करोगे। मैंने यहाँ पे कॉपी ले ली, इनटू j इक्वल टू i, y j इज नॉट इक्वल टू 0, सम ऑफ फैक्टर्स दैट मीन्स sf इक्वल टू sf प्लस k, j मॉडुलस 10, j इक्वल टू j डिवाइडेड बाई 10। आई क्लोज दी वाई लूप, ठीक है कर दी मैंने, वाई लूप क्लोज करना, ठीक। तो उसके बाद में ये आई हैव रिटर्न n इक्वल टू सॉरी n1 इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई वाई, एल्स सॉरी एल्स इसके लिए आई देखो, आई हैव क्लोज दिस इफ हियर, एल्स एस सॉरी एस एफ इक्वल टू एस एफ प्लस बी आई, इसे कॉमन कर देना, तो दिस स्टेटमेंट कॉमन, n1 इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई आई। नाउ आई हैव क्लोज द कंडीशन हियर, ठीक। उसके बाद में क्या करोगे, एल्स अल्फा आई प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या करो, इंक्रीज करो और वाई लूप क्लोज करो, क्लोजिंग ऑफ आउटर वाई। अब बस इफ कंडीशन लगा के चेक करो, देखो आप इफ कंडीशन लगा दो, मैं यहाँ के बाद इधर नाउ आई एम हियर बिकॉज इस केस इज डैश ओवर यू, इफ एस एफ इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स, एस ओ पी एन प्लस इज स्मिथ नंबर, ये क्या है आपके स्मिथ नंबर है, एल्स एस ओ पी नॉट आ स्मिथ नंबर, वरना आपके क्या है स्मिथ नंबर नहीं। दिस इज क्लोजिंग ऑफ मेन मेथड, आई हैव क्लोज द क्लास, ठीक। देखो और सपोज नाउ आई विल बी मूविंग विद, सबसे पहले बड़ा एग्जाम्पल लो, देखो मैंने एन में ले लिया, सपोज आई हैव टेकन 666 इन एन, ठीक। अब देखो n1 में उसकी क्या होगी, कॉपी आई, कॉपी जब आई तो n1 में भी क्या हो गया आपके 666 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। देखो 666 के डिजिटों का सम निकालोगे, आई होप जो डिजिटों का सम है वो तो सबका निकालना आता होगा, जो डिजिटों का सम निकालोगे तो एच डी के अंदर नाउ योर एच डी विल बी हैविंग, एच डी में क्या जाएगा 6 + 6 + 6 दैट मीन्स 18 विल कम। उसके बाद n1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, दोबारा से कॉपी ले ले, अगेन योर n1 इज हैविंग 666, आई की वैल्यू क्या है 2, देखो n1 में है 666, ध्यान से देखो 666 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू, 1 के बराबर ना है, कंडीशन क्या हो गई आपके ट्रू। देखो
ट्रिपल सिक्स मॉडुलस ऑफ 2, आई की वैल्यू क्या ली है मैंने 2, आई की वैल्यू क्यों 2 ली है, देखो सबसे जो पहला प्राइम नंबर है वो क्या 2, तो 2 से तो चेक करना, ट्रिपल सिक्स को 2 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा रिमाइंडर दैट मीन्स 0। इसका मतलब क्या है 2 इज ए प्राइम फैक्टर, 2 किसका फैक्टर है ट्रिपल सिक्स का। अब देखो ध्यान से देखो आई, ये कंडीशन क्या होगी ट्रू, 2 इज ग्रेटर देन 9, 2 जो 9 से बड़ा है नो, कंडीशन इज फॉल्स। इस इफ के लिए एस लगाया मैंने यहाँ पे, एस एफ की वैल्यू क्या होगी, एस एफ इक्वल टू 0 प्लस के 2, 0 प्लस के 2, एस एफ में क्या आ गया 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। अब देखो n1 इक्वल टू n1 डिवाइड बाई आई, अब n1 की वैल्यू कितनी हो गई, n1 के पास है ट्रिपल सिक्स, ट्रिपल सिक्स को जब 2 से डिवाइड करोगे जो n1 इज हैविंग नाउ ट्रिपल 3। सिंस ये वाली इफ चलिए देखो एल्स वाला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो गई ना, अब देखो दोबारा से वाइल लूप है, आउटर वाइल लूप है, ट्रिपल 3 क्या तुम्हारे 1 के बराबर, ट्रिपल 3 इज नॉट इक्वल टू 1, ट्रिपल 3 1 के बराबर नहीं है, कंडीशन इज ट्रू। अगेन देखो ट्रिपल 3 मॉडुलस ऑफ 2, जब ट्रिपल 3 को जब 2 से डिवाइड करोगे तुम तो रिमाइंडर विल नॉट बी इक्वल टू 0, रिमाइंडर क्या 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब है ट्रिपल 3 का अब जो 2 है वो प्राइम फैक्टर नहीं है, तो डायरेक्टली एल्स के अंदर आए आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू जो 2 ही, और आई की वैल्यू बढ़ के क्या होगी, नाउ योर आई इज हैविंग 2 प्लस 1 3। अब देखो अगेन ट्रिपल 3 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू। अब देखो ट्रिपल 3 मॉडुलस ऑफ 3, आई की वैल्यू क्या है 3, ट्रिपल 3 मॉडुलस ऑफ 3, ट्रिपल 3 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा तुम्हारे, नाउ योर रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर क्या होगा 0, दैट मीन्स 3 क्या है फैक्टर है किसका ट्रिपल 3 का, 3 इज ग्रेटर देन 9, 3 9 से बड़ा है, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। जब ये वाली इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाले एल्स पाएंगे, एस एफ के अंदर मैंने डायरेक्टली क्या ऐड कर आई, आई की वैल्यू इज 3, 2 प्लस 3 इज 5, एस एफ के अंदर क्या आ गया 5। अब देखो n1 इक्वल टू n1 डिवाइड बाई 3, n1 की वैल्यू का ट्रिपल 3, ट्रिपल 3 को 3 से डिवाइड करो, नाउ आई की वैल्यू 3 है, तो ट्रिपल 3 को 3 से डिवाइड करोगे योर n1 विल बी हैविंग 111, n1 में क्या हो गया 111, क्या 111 0 सॉरी 111 इज नॉट इक्वल टू 0, 11 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, 111 1 के बराबर ना, कंडीशन क्या होगी ट्रू। देखो 111 मॉडुलस ऑफ 3, 111 को 3 से मॉडुलस करो, आंसर क्या आएगा 0, कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब 3 क्या है 111 का भी फैक्टर है, 3 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, तो डायरेक्टली एस एफ के अंदर आए, आई हैव एडेड 3, अब क्या ऐड कर लिया यहाँ पे 3। अब देखो n1 इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई आई, n1 की वैल्यू क्या है ट्रिपल 1, ट्रिपल 1 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 37, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 37, 37 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू, दैट मीन्स अब देखो यहाँ 37 मॉडुलस 3, 37 को जब 3 से डिवाइड करोगे क्या तुम्हारे रिमाइंडर 0 आएगा, नो, रिमाइंडर वांट टू बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये कंडीशन अब क्या होगी 37 पर फॉल्स हो गई, तो इस इफ के लिए एल्स कहाँ है यहाँ पे आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू बढ़ के क्या होगी 4। देखो दोबारा से लूप की कंडीशन चेक हुई, अगेन ट्रू है, 37 इज नॉट इक्वल टू 1। अब देखो 37 मॉडुलस 4, अगेन क्या होगी फॉल्स होगी, फिर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू बढ़ी फिर क्या होगी 5। अब देखो ये जो आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी, लास्ट में जाके नाउ यो आई वैल्यू विल बी, आई की वैल्यू क्या होगी 37, 37 इज नॉट इक्वल टू 1, लूप की कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू 37, 37 मॉडुलस ऑफ 37, 37 को जब 37 से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 0। देखो इसका मतलब 37 जो 37 का क्या है फैक्टर है, तो 37 का फैक्टर है। अब देखो चेक करो क्या 37 डबल डिजिट में है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर इसका मतलब क्या 37 के डिजिट स्प्लिट करनी पड़ेंगी। अब देखो ध्यान से देखो 37 इज ग्रेटर देन 9, 37 9 से बड़ा है, कंडीशन इज ट्रू। जे में मैंने क्या ले लिया आई की वैल्यू इज 37। अब देखो j इज नॉट इक्वल टू 0, 37 की जो डिजिट हैं उनको क्या करो स्प्लिट करो, और स्प्लिट करके किस में ऐड करो एस एफ में। देखो डिजिटों को जब स्प्लिट करोगे 3 + 7 10, 10 को किस में ऐड करोगे एस एफ में, तो नाउ योर एस एफ विल बी हैविंग दी 18, एस एफ में क्या हो जाएगा 18, सम ऑफ फैक्टर्स में क्या हो जाएगा 18। ठीक, अब देखो सिंस ये वाले इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ एल्स पे तो आएंगे ना, इस इफ से बाहर निकले, ये स्टेटमेंट इज कॉमन। अब देखो 37 n1 की वैल्यू 37 को आई की वैल्यू 37 को 37 से डिवाइड करो क्या आएगा 1, 37 डिवाइडेड बाय 37 विल बी 1, n1 में अब क्या हो गया 1 इज नॉट इक्वल टू 1। आप देखो वाइल लूप पे आए ना 1 क्या 1 के बराबर नहीं है, ये तो बराबर है 1 के, दैट मीन्स वाइल लूप की कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अब देखो मैंने ये वाली वाइल लूप बंद करी है, यहाँ पे एस एफ के अंदर क्या है 18, योर एस डी इज ऑल्सो हैविंग 18।